अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और दुआ है कि जहाँ रहें शादो आबाद रहें, खुशियों से आपका दामन हमेशा हमेशा भरा रहे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके पास एक और बड़ी यूज़फुल चीज़ का मेथड लेके आई हूँ जो आप लोग जानना चाहते हैं, या बाज़ औक़ात लड़कियों को जो है इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और फिर वो इसका तरीका भी पूछती हैं कि आप ही इसका तरीका बताएं। तो आज हम हांडी बेस जो है इसका लगाने का सही तरीका आपको बताएंगे। और हांडी बेस चाहे शेफ़र की हो, चाहे मिस रोज़ की हो, किसी की भी हो, इन सब का तरीका एक ही होता है। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप अपनी स्किन से मिलती जुलती हांडी बेस लें, चाहे जिस भी कंपनी की हांडी बेस क्यों ना हो। तो ये हांडी बेस इस तरह की होती है, ज़रा इसका टेक्सचर डिफरेंट होता है दूसरी क्रीमों की तरह, लेकिन इसका तरीका जो है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसको लगाने का सही तरीका क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपने कोई भी बेस लगानी है तो आपने मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना है, कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई ऑयली मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट करता है आप वो लेंगे, और इसी तरह अगर ऑयली है तो उस हिसाब से आपकी स्किन को जो सूट करता है वो लेंगे। सब ने अपनी अपनी स्किन की मुताबिक जो है आपने मॉइस्चराइज़र लेना है। और प्राइमर जो है वो ऑल स्किन टाइप के लिए एक ही होता है, इसलिए आप सब ने जो भी प्राइमर लेना है वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि ये प्राइमर जो है सबके एक ही स्किन टाइप के होते हैं। मेरे पास ये रिवाज यूके का प्राइमर है, इसका भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं इसके प्राइस के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो है 2 स्टेप जो है आपने कोई भी आपने जो भी बेस लगानी है उसमें ये 2 स्टेप लाजमी करने हैं कि मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर आपने प्राइमर अप्लाई करना है। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप जो है आपने लगाना है जी अपना बेस, जो भी बेस आप लगा रहे हैं हांडी बेस जिस भी कंपनी का है, बस ये है कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये वाला मेरे पास मिस रोज़ का है, अभी इसका रिव्यू शेयर किया नहीं है मैंने। तो आपने हांडी बेस लेनी है जो सी भी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है जी पाउडर, ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास मेडोरा का भी है और रिवाज का भी है, और दोनों ही काफ़ी अफोर्डेबल हैं। मेडोरा वाले का जो है रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और रिवाज का करीब आने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी। मेडोरा का जो है काफ़ी अच्छा भी है और सस्ता भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। और इसके बाद जो है सबसे एंड में आपने जी अप्लाई करना है ये मेकअप फिक्सर, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी चलेगा, अगर आपकी जो मेकअप जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर आपका मेकअप बेस जल्दी ख़राब हो जाता है तो आप फिक्सर ज़रूर लगाएं। और फिक्सर लगाने से ऐसे होता है कि बिल्कुल पॉलर जैसा आपके मेकअप की लुक एकदम से आ जाती है। और इसका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ऐड कर दूँगी। और साथ आपको एक ब्रश चाहिए इस तरह का लूज़ पाउडर लगाने के लिए, और एक चाहिए आपको स्पंज। ठीक है जी, और स्पंज जो है इसको वेट करने के लिए आपको थोड़ा पानी भी चाहिए, और पानी में इसको आपने डिप कर देना है। इस तरह अच्छे से आपने इसको डिप कर देना है। अब हम शुरू करते हैं लगाने का तरीका। सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है जी। वॉश करने के बाद जो भी मॉइस्चराइज़र है आपका, आपने उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये मैं थोड़ा थोड़ा ही लगा के दिखाऊंगी क्योंकि हाथ पर इतना मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, पूरे चेहरे पे आपने अच्छे से मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये हो गया जी मॉइस्चराइज़र अप्लाई, फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप है, हमने प्राइमर अप्लाई करना है। ये भी आपने थोड़ा सा ही अप्लाई करना है, बिल्कुल थोड़ा सा प्राइमर जो है आपने अपने फेस पे अप्लाई कर देना है अच्छे से, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है। पूरे फेस पे आपने अच्छे से अप्लाई कर देना है, और इसको अप्लाई करने के बाद आपने थोड़ी देर इसको रहने देना है इसी तरीके से। अब 1 से 2 मिनट या 3 मिनट गुजर गए हैं, तो हम अपनी हांडी बेस जो है उसको अप्लाई करेंगे,
ठीक है, ये हांडी बेस है हमारी। और जो स्पंज हमने स्पंज लेना है उसको अच्छे से गीले से इस तरह से, अगर आप वेट नहीं करेंगे स्पंज को तो आपकी जो बेस है ना वो फिर ज़्यादा लग जाएगी। इस तरह से अच्छे से आपने इसको पानी इससे निकाल देना है। ठीक है, अब हमारा जो है बेस जो है इसको हम फिंगर से भी ले सकते हैं, इस तरह काफ़ी सारी लेके तो आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह भी। और दूसरा तरीका ये है, ये जो मेरे पास जो बेस है ये काफ़ी क्रीमी है तो इसलिए मैं इसको फिंगर से लेकर भी पूरे फेस पे ऐसे डॉट डॉट की तरह अप्लाई कर लूँगी। देखिए ऐसे डॉट डॉट करके आपने अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर देना है, ऐसे ऐसे। लेकिन कुछ लोगों की जो हांडी बेस होती है वो थोड़ी ड्राई भी होती है, और अगर आपकी हांडी बेस काफ़ी पुरानी है और वो ड्राई हो गई है तो आपने इस तरह से स्पंज पे लेना है। ये मैं उसके लिए बता रही हूँ कि जो थोड़ी पुरानी हो गई है और अच्छे से आपके नहीं लग सकती फेस पे, तो आपने इस तरह लेकर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। देखिए ये हमने पहले से ग्राउंड तैयार किया हुआ है, जिस तरह वो कहते हैं ना बिल्डिंग शुरू करने से पहले ग्राउंड तैयार कर लें, उसी तरह मेकअप बेस का भी एक ग्राउंड होता है जो प्राइमर और मॉइस्चराइज़र से तैयार किया जाता है। तो देखिए ये हमने वेट स्पंज को लगा कर इसको अप्लाई किया है तो कितने अच्छे से हमारी जो बेस है वो एकदम से बैठती जा रही है। वैसे ये मेरी बेस है भी बहुत अच्छी, ये देखें, ये देखिए कितने अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है इसका। इस तरह से आपने अपने पूरे फेस पर, और कोई भी बेस अगर आपने लगानी है तो इस तरह वेट स्पंज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। देखिए हाँ इतनी अच्छी बेस है, और ये सब प्राइमर की वजह से भी है और जो हमने मॉइस्चराइज़र लगाया था उसकी वजह से भी है। तो अब आप दोनों का देखें, स्मूथनेस चेक करें। ये मेरे स्किन के अकॉर्डिंग है, इसलिए आपको जो है ना बेस में और इसमें थोड़ा फ़र्क इसलिए लग रहा है कि मेरी जो बेस है वो एग्जैक्ट मेरी स्किन के हिसाब से है, और जब आप मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं तो फिर और अच्छी बेस बन जाती है। अब इसमें आपको इतनी सॉफ्टनेस नहीं लग रही क्योंकि इस पे बेस नहीं है, और इस पे आप खुद चेक कर लें कि कितनी अच्छी बेस लग रही है, फ़र्क देख लें दोनों पे। और बेस जब भी अच्छी लगती है कि जब आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेते हैं। अच्छा ये स्टेप हो गया हमारा जी कंप्लीट, और ये बेस मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। इसके प्राइस जो है ये 200 से 250 तक आपको मिल जाएगी, और आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कॉम्पैक्ट पाउडर का। ये आपकी बेस को सेट कर देती है। मेरे पास ये वाला भी है और ये वाला भी है, ये दोनों भी मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है, इसलिए मुझे ये दोनों ही बहुत पसंद है। लेकिन इधर मैं मेडोरा का ही अप्लाई करूँगी। मेडोरा की जो बेस है वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और जो है ना इसका पाउडर भी बहुत ज़बरदस्त है, और इसका अगर लूज़ पाउडर भी आपको मिल जाए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं ये और अफोर्डेबल है बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए, इस हाथ पे देखिए और इस हाथ पे देखिए। बेस लगाने का मज़ा जब ही है जब आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेते हैं, और फिर जो है ना आप जितनी भी ज़्यादा लग भी जाए तो वो इतनी बुरी नहीं लगती। ये इनका पाउडर भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए हमारा बेस जो है अब रेडी है बिल्कुल। अब इसके ऊपर जो है हम बाकी चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब इसका एक आखिरी स्टेप मैं आपको बता दूं कि जब फुल मेकअप आपका हो जाएगा, साथ साथ मैं आपको फ़र्क दिखा रही हूँ। देखें जब आपकी स्किन टाइप के मुताबिक बेस होती है तो वो फिर ओवर नहीं लगती। अच्छा ये हो गया स्टेप। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे, वो है जी मेकअप फिक्सर का। मेकअप फिक्सर जो है ये रिवाज यूके का है। इसमें आपको बड़ा साइज़ भी मिल जाता है और छोटा साइज़ भी, और आपने इसको फेस से थोड़ा दूर रख के आपने इसको स्प्रे करना है। ये देखिए, और आंखें बंद करके और मुंह भी बंद करके आपने इसको स्प्रे करना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है,
और ये जो हांडी बेस होती है ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो देखिए और जब ये आप स्प्रे करते हैं इसको मेकअप फिक्सर को, तो ये आपकी स्किन पे एक छोटी थोड़ी सी चमक भी दे देता है और बहुत ही अच्छी बेस बन जाती है जो आपको पार्लर जाकर मिलती है। और आप घर में ही ये सब कुछ जो है इसको आप खुद से कर सकते हैं। पार्लर में जाके हज़ारों रुपया देने से बेहतर है कि बंदा खुद ही थोड़ी सी चीज़ें ले ले और काफ़ी अरसे तक जो है ना ये चल जाती हैं। अपने फेस को आपने ऐसे, बेशक मैं तो ऐसे से करके फेस को जो है हल्की हल्की हवा दे के तो ड्राई कर देती हूँ। वैसे अगर फ़ैन हो तो फ़ौरन ही ड्राई हो जाता है ये। तो बस इन चीज़ों से हमने अपनी हांडी बेस को क्रिएट किया है। ये आप फ़र्क देख रहे सकते हैं, स्मूथनेस चेक कर ले। मेरे पास थोड़ी लाइट कम है वरना आपको और अच्छा इसका रिज़ल्ट दिखा सकती मैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होगी और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।